कानून में क्या कुछ खास है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। दरअसल प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक की सजा की प्रावधान होगा। 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव रखा गया है। दुकानों के किचन और डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी अनिवार्य होगा। कम से कम 1 महीने की रखनी होगी फुटेज। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस अध्यादेश से जुड़ी हुई। तो वहीं दुकानों के बाहर नेम प्लेट अनिवार्य होगा। तो इस कानून में क्या कुछ खास हो सकता है, इससे संबंधित ये ग्राफिक्स और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए थूक देहात को लेकर यहाँ पर सख्ती साफ तौर पर योगी सरकार की देखी जा रही है। कब अध्यादेश लाने की तैयारी है और क्या कुछ देखने को मिलेगा इस अध्यादेश में? बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से योगी सरकार लगातार अपनी बड़ी खबरों के लिए जानी जाती है और इसको लेकर हमेशा से जो योगी सरकार है वो बड़ी ही चिंतित है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता के साथ और जो लोग खाना खाते हैं उसकी गुणवत्ता के साथ और उसकी जो भी उसकी जो मतलब आस्था है वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह से खबरें वायरल हो रही थी, जो आपने साफ तौर पर देखा होगा कि जूस कॉर्नर में कहीं थूक, कहीं पेशाब, तो कहीं गंदगी, कहीं मल, और गंदगी को लेकर तमाम ऐसी खबरें आई, जिसके बाद योगी सरकार ने यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और कल एक बैठक की थी जिसमें कि गृह विभाग के लोग थे और साथ में राज्य विधि आयोग के लोग थे और उससे कहा एक ड्राफ्ट जो बनाया गया था उस ड्राफ्ट पे मंथन किया गया था। अब इसको लेकर एक कानूनी रूप अख्तियार किया जाएगा जिसमें कि एकदम कठोर से कठोर मतलब कार्रवाई होगी। मतलब विभत्स घटना को योगी सरकार ने इसको माना है कि अगर इस तरह के कोई भी पाया जाता है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी तक आपने स्वाति देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे मतलब आपत्ति लगाई थी और उस पर रोक लगा दी थी, क्यों कहीं ना कहीं इसमें कानून नहीं बना था, इसकी वजह से इस अभाव कारण सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को रोक लगा दी गई थी। अब जब ये कानून बन जाएगा तो यानी ये अब नॉन बेलेबल वारंट होगा, यानी गैर जमानती होगा और इसमें क्योंकि इसमें अब कहीं ना कहीं बेल नहीं मिल पाएगी। पहले इसको जेल जाना पड़ेगा, सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। 1 लाख तक की इसमें कम से कम जुर्माने की राशि रखी होगी और 3 से 5 साल तक की मतलब सजा का प्रावधान, और ये एकदम कठोर नियम बनाए जाएंगे। क्योंकि आप देखिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरह खिलवाड़ की जाती है, जैसे खान पान से गुणवत्ता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, और अब इस तरह के लोगों की जो पहचान छिपा के जिस तरह से ये थूक जिहाद को बढ़ावा देते, तो उन पर अब ये मतलब नकेल कसी जाएगी। तो इसलिए अब उनके सामने साइन बोर्ड भी लगाना होगा। अपने जो दुकान जो भी वहां के शेफ होंगे, जो फूड जो बनाते होंगे, वो अपने आप को मतलब पूरे पहचान पत्र के साथ आइडेंटिफिकेशन होगी, आइडेंटिटी होगी, वो बताना जरूरी होगा कि आपका नाम क्या है, असल में आपका काम क्या है। और सेकेंडरी फेस मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा, हाथों में ग्लव्स होगा और हेयर जो गिरते हैं उसको हेयर कवर करने के लिए रहेगा। और किचन से लेकर डाइनिंग टेबल तक आने तक की जो भी प्रक्रिया रहेगी स्वाति, वो सीसीटीवी के फुटेज के मतलब जद में रहेगा। ये मतलब कोई भी नहीं कहीं से भी लाए और कहीं जाके परोस दिया, तो यानी डाइनिंग टेबल से किचन तक का जो सफर रहेगा, मतलब आपके गेस्ट तक के टेबल तक जो लाना होगा वो सीसीटीवी के एकदम जद पर रहेगा और 1 महीने की रिकॉर्डिंग रहेगी। अगर शिकायत पाई जाती है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और नजदीकी थाने पर भी जो भी रेली पटरी दुकानदार है वो अपने जो भी कर्मचारी है उनका विवरण भी देना होगा। और सबसे खास बात है वो मतलब घुसपैठियों को लेकर जो भी इलीगल जो विदेशी लोग आकर काम करते हैं, जब खासतौर पर रोहिंग्या बांग्लादेशी के लोग आमतौर पर आते हैं और वेटरगिरी ज्यादातर आमतौर पर करते हैं, और रेडी पटरी और आप ढाबों पर भी देखा होगा कि उनके कोई नाम नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो वेटर करते हैं, तो गंदगी उनके साफ तौर पे रहती है। तो उसको भी कहा है कि कोई भी विदेशी यानी कोई भी मतलब फॉरेनर लोग ना रहे और खासतौर पर उस पर ज्यादा नकेल। बिल्कुल, देखिए असली पहचान उजागर करनी होगी और थूक जिहाद अब नहीं चलेगा, ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। उन्होंने जो बयान भी दिया वो भी हमने आपको सुनाया कि किस तरह से हापुड़ में यहाँ पर मूत्र मिला के जूस बेचा जा रहा था, थूक वाली रोटी यहाँ पर लोगों को परोसी जा रही थी। इस पर अब योगी सरकार सख्त यहाँ पर नियम लाने की तैयारी कर रही है। इन दोनों अध्यादेशों का नाम क्या कुछ होने वाला है अनुज, हम ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ये जो अध्यादेश है इसमें जो जुर्माने होंगे, जो सजा होगी, वो उस शख्स पर होगी जिसने इस तरह का कृत्य किया है या फिर उस रेस्टोरेंट पर ढाबा संचालकों पर भी होने वाली है? इसको लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? जो कल की मीटिंग हुई है और जो कल सरकार की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया, इसमें ये साफ तौर पे कहा कि सीधे सीधे दुकानदार ही को मतलब जिम्मेदार बताया गया, क्योंकि दुकानदार की ही जिम्मेदारी रहेगी साफ सफाई से लेकर जो आइडेंटिफिकेशन रहेगी, प्रमाण पत्र जो रहेंगे कर्मचारी को रहेंगे, और उसकी की पूरी जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी। यानी जो भी होटल मालिक रहेगा उसको ऊपर खासतौर पर ज्यादातर शिकंजा कसने की रहेगा, क्योंकि उसको भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्योंकि आप ही को पूरे चिकन के पूरी जो इन्वायरमेंट है, यानी चिकन है आपका, किचन है जो आपका,
वहाँ पे फूड जो सर्व कर रहे हैं या जो भी आपके खाने सर्व कर रहे हैं उसकी मतलब कहते हैं कि उसको क्वालिटी उसको मेंटेन करनी होगी और बाहर साइन बोर्ड लगाना होगा। तो एक ड्राफ्ट पे कल मंथन किया गया, जल्दी इसके नाम का अनाउंसमेंट भी हो जाएगा कि आखिर इस कानून का क्या नया नाम रहेगा। पर इस कानून को लेकर अब हलचल तेज है, क्योंकि अब जिस तरह से कृत्य लोग आमतौर पर करते थे, जिस तरह से घटना ही निकल के आती है, तो सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें थी जिसका खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। और एक बीते आपने कार्यक्रम भी देखा होगा कि एक कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहाँ पे शुद्धता मेंटेन है, यहाँ पे थूक जिहाद का कोई भी खाना नहीं मिलेगा। ये शायद गौतम बुद्ध नगर में ये बात कही थी, और उससे पहले कार्यक्रम में साफ तौर पे मंच पे भी ये बात अनाउंस की गई थी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी खाने में इस तरह कोई भी मिलावट नहीं पाई जाएगी, यहाँ पे शुद्धता यानी क्वालिटी मेंटेन की जाएगी। तो उस क्वालिटी को लेकर बीते कई दिनों से कई निर्देश दिए गए थे, कई आदेश दिए गए थे, और उसको कानूनी रूप में अमली जामा पहनाना था, जिसको लेकर गृह विभाग और राज्य विधि आयोग को एक मंथन करने को कहा गया था। और जो ड्राफ्ट कल तैयार हुआ है स्वाति, तो मंगलवार को बैठक हुई है, उस बैठक में इस ड्राफ्ट को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरे रीडअप किया है। उसी को लेकर कल एक निर्देश दिया कि इस पर कानून बनाया जाए, जिससे कि अब कोई भी अगर कोर्ट में भी अगर जाएगा तो कोर्ट भी इसी कानून को लेकर आगे की कार्रवाई या कोई भी आदेश देगा। क्योंकि बीते वेस्ट यूपी में जिस तरह से हलचल आपने देखी थी, फिर उन लोग न्यायालय के शरण में गए थे और न्यायालय ने कहीं ना कहीं इस पर रोक लगा ली थी। तो ये सिर्फ एक अभाव था हमारे लॉ का यानी कानून का, और जब लॉ बन जाएगा, कानून का रूप अख्तियार होगा, तो उसके बाद जो भी इस तरह के कृत्य करेगा, जो भी इस तरह की गंदगी या थूक और जिस तरह के शब्द है जो इस तरह के करता है, जिसकी आस्था के साथ साथ अनुज, विधायकों के सामने इस अध्यादेश को कब रखा जाएगा? क्या यहाँ पर शीतकालीन सत्र के दौरान इस अध्यादेश को रखा जाएगा, या फिर उससे पहले विशेष सत्र को बुलाकर इस अध्यादेश को पारित करा जाएगा? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? 22 सर्कुलर के जरिए भी इस अध्यादेश को पास किया जा सकता है, और बीते अभी शायद कैबिनेट बैठक होगी, उसके बाद ही शायद निर्णय लिया जाएगा क्या ये सेशन में ही इसको अमली जामा पहनाना है या फिर कैसे क्या करना है। पर अब देखने वाली बात है कब इसको तब इसको अमली जामा दिया जाए। फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है कि जब इस तरह के जो कानून बनेंगे, उसके बाद जो इस तरह के कृत्य करेंगे, जो इस तरह के समाज को बिगाड़ने का, सौहार्द बिगाड़ने का जो काम करेंगे, उन पर ये कानूनी शिकंजा और चाबुक चलना लाजमी रहेगा। अनुज, अब देखिए, नेम प्लेट के बाद थूक जिहाद का मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आपने अवधेश प्रसाद का बयान सुना होगा, उनकी तरफ से कहा गया कि रचनात्मक काम नहीं है यूपी सरकार के पास, यही वजह है कि असल मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। लेकिन क्या शुद्धता का, सेहत का मुद्दा विपक्ष के लिए सर्वोपरि नहीं है क्या? कल ही आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी का रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो अब जो भी सरकार काम करेगी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है कि उसको आड़े हाथों लेते हुए निशाने पे रखना ही है। तो ऐसे में जो भी विपक्ष की पार्टी है वो तो सवाल उठाएगी, पर हमें भी वेट करना है कि आखिर जो सत्ता पक्ष के जो ब्रिजेश पाठक से लेकर डिप्टी सीएम या सरकार के और जो भी आला अफसर, आला नेता है, उनके क्या रिएक्शन आते हैं। पर हाल फिलहाल ये सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, हेल्थ को लेकर हमेशा से कॉन्शियस रहती है सरकार। क्योंकि देखिए आज के दौर में अगर हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी तो सारा का बजट जो होता है वो स्वाति आप समझ सकते हैं कि बिगड़ जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल का खर्च और क्लिनिक का खर्च आमतौर पे जो भी हम लोग का रहता है वेतन, तो कहीं ना कहीं ज्यादा चला जाता है। तो इसलिए जब हमारी फूड पॉइजन जिस तरह की शिकायतें आती, पेट में जिस तरह की दर्द आती है, अगर ये सब चीजें मेंटेन रही तो हमें नहीं लगता कि हम लोग कभी भी हॉस्पिटल की तरफ रुख करेंगे। तो एक अच्छा कदम है और लोगों के लिए भी है, जिस तरह से इसलिए हरकत करते हैं, जो गंदगी का मिलावट करते हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये शुद्धता लोगों को भरोसा देगा कि योगी सरकार है, जो उसने आइडेंटिफाई किया लोगों की दुकानों पर जिस तरह से वहां पे जो भी प्रमाण लगे रहेंगे, जहाँ पे साइन बोर्ड लगे रहेंगे, तो लोगों को ये भरोसा इस दुकान में अच्छा खाना मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को ये भरोसा होगा कि सरकार उनकी सेहत, उनके स्वास्थ्य का और साथ ही साथ उनकी इस खाने की शुद्धता का पूरा ध्यान रख रही है। अनुज, इस ट्वीट का भी हम जिक्र कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। उन्होंने इस तरह के कृत्यों को असभ्य और अमानवीय करार दिया है, साथ ही सामाजिक सौहार्द को यहां पर बिगाड़ने वाले कृत्य का भी इसे नाम दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर सख्ती नजर आ रही है और ये आश्वासन दिलाने की कोशिश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगी आदित्यनाथ ने की है कि इस तरह के कृत्य करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
बिल्कुल, जिससे कहा ना असामाजिक अमानवीय विभत्स घटना थी, यानी योगी सरकार ने 3 पॉइंट पे ही पूरा लैबोरेट कर दिया कि कितना जो ये खान पान की गंदगी को लेकर जिस तरह से लोग खिलवाड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार अब सचेत है और एकदम सतर्क है, इसलिए इस कठोर कानून लाने जा रही है। सबसे अहम बात है स्वाति, पॉइंटर समझ लेते हैं कि कल सरकार ने क्या क्या पॉइंटर्स बताए हैं कि क्या क्या नियम। देखिए, पहले प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में कोई भी भोजन दूषित ना हो। खाद्य प्रतिष्ठानों में रसोई घर एकदम भोजन का सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है, जिसकी न्यूनतम 1 माह की फुटेज जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर हर समय उपलब्ध कराए। दूसरी ओर खास बात है कि रसोई घर में भोजन पकाते समय और भोजन प्रतिष्ठान में परोसते समय भी सिर पर ढकना, मास्क पहनना, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों का विवरण संबंधित थानों में उपलब्ध कराना होगा। यानी ये कुछ पॉइंटर्स है जिसको बेहद अहम तरह से दर्शाया है योगी सरकार ने, जिस पर जब ये कानून का प्रारूप बनेगा तो इसी तरह का, यदि कोई खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक की घुसपैठ या अथवा अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान होगा। और ठीक, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अब एक बगल में ही हमारी शॉप है जहां का एक रियलिटी चेक भी कर लेते हैं कि किस तरह की जो ये अब मेरे साथ और बगल में ही एक रेस्टोरेंट है, उसका रियलिटी चेक कर लेते हैं कि आखिर उस दुकान में जब इससे पहले निर्देश दिए गए थे तो क्या उस निर्देश का फॉलो अप लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा। अब जब कानून बनेगा तो गतिविधियां किस तरह की उस मतलब जो ये होटल रहेंगे, जिस तरह के ये शॉप है, उस तरह कैसे रहेंगे। मेरे साथ ठीक आइए पीछे दिखाएं तो ये एक कैफे है जहां पे आज रोजमर्रा कम से कम 100 से 150 लोग खाना यहाँ पे खाते हैं और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे जो ये एरिया है वो बेहद गुलजार रहता है। और ये आप देखेंगे कि ठीक इसके दुकान के अंदर भी खान पान की चीजों को बिल्कुल व्यवस्थित कर दिया गया है कि किसी तरह की कोई भी गंदगी यहाँ ना मिले। ये देखिए, साफ सफाई हो रही है, यहाँ पे खाने के तमाम तरह आइटम्स रखे गए हैं और दुकान के यहाँ पे ये खान पान जो भी है, बर्गर वर्गर, उनके यहाँ पे रेट लिखे गए हैं। अब शॉप मालिक के नाम देख लेते हैं कि नहीं लिखे गए, नहीं लिखे गए, ये भी रियलिटी चेक कर लेते हैं। ये जहाँ पे कैफे है जो कि आमतौर पर यहाँ ग्राहक आते हैं, खान पान करते हैं। और ठीक पीछे देखेंगे तो यहाँ देखिए पिज्जा, बर्गर और ये सब दुकानें लगी हुई हैं। पेटीएम ऑनलाइन डिजिटल का पेमेंट यहाँ पे किया जाता है। और सामने अगर ये जो परोस रहे हैं शेफ है, हालांकि इन्होंने स्कार्फ नहीं पहना है और फेस मास्क नहीं पहना है और ग्लव्स नहीं पहना है और रुमाल से ही पैटीज को निकाला जा रहा है। पर जब आदेश आएगा, जब ये नियम बनेगा स्वाति, तो इन जैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर इन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन अगर नहीं लिया है तो, क्योंकि ग्लव्स पहनना अनिवार्य है, फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। तो बात करने की कोशिश करें कि इस अध्यादेश के बारे में इनका क्या कुछ कहना है। इनको नहीं लगता कि इस तरह की शुद्धता बरकरार रखना, लोगों की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिस तरह से आप खाना परोस रहे हैं और सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, सरकार एक आदेश मतलब कानून लाने जा रही है कि आपको पहले देखिए बात करने से ही कतरा रहे हैं क्योंकि जानते हैं वो गलत कर रहे हैं कार्य को, क्योंकि उनकी जो भी सेहत के साथ जो खिलवाड़ ना उसको लेकर जो प्रिकॉशन वो फिलहाल इन्होंने जो वेटर हैं या जो भी कह लीजिए परोसने वाले हैं इन्होंने अख्तियार नहीं किया, इसलिए कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। पर मालिक आप क्या यहाँ पे क्या मालिक है, रिसेप्शन क्या है आप? अब मैं मालिक से बात कर लेता हूं स्वाति। सर, अभी एक नया कानून आने वाला है कि जहां पे होटल मालिक, ढाबा को कैफे रहेंगे तो वहां पे नेम प्लेट्स लगाने अनिवार्य रहेंगे। जो कर्मी है यहाँ पे उनके भी एक आइडेंटिफिकेशन लगानी जरूरी रहेगी कि कौन सा असली नाम है। तो क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे लोगों को सर्व करते हैं, उसके लिए क्या सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और हमारे ख्याल में हम लोग ने शुरू किया हुआ है, टैबलेट कर रहे हैं। और वैसे तो पहले से ही था, क्योंकि हम लोग का जो FASSI वाला जो रहता है वो लगा हुआ है, इसी को थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आ जाएगा। बाकी जो स्टाफ है उसका भी हम कर देंगे। हेयर फॉल नहीं लगाया है, मास्क नहीं पहना, ग्लव्स नहीं पहना है, कहीं ना कहीं जिस तरीके खोल रहे हैं, झाड़ू लग रही है, पोछा लग रहा है, तो अभी तो कार्यक्रम शुरू है, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, खाने की शुद्धता और CCTV फुटेज को लेकर यहाँ पर ओनर का क्या कहना है, जरा ये भी सुनवाएं अनुज। यहाँ पे लगा है रजिस्ट्रेशन ID कार्ड है, FSSI का है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, नाम भी लिखा है RP बहादुर, सन ऑफ लेट SP बहादुर। तो ये पूरा एक तरह का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है स्वाति। और देखिए फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ID कार्ड NIL है। तो ये एक तरह का एक रजिस्ट्रेशन ID कार्ड दुकान पे चस्पा है। तो एक एहतियातन तौर पर दुकानदारों ने जो शॉप के ओनर हैं, आप उनसे ये बात करने की कोशिश कीजिए कि बीते दिनों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में थूक कर रोटियां परोसी
परोसी जा रही थी, मूत्र मिलाकर यहाँ पर जूस सर्व किया जा रहा था। इस पर इनका क्या कहना है और हाइजीन का वो अपनी शॉप में किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखते हैं, सीसीटीवी लगाने की बात भी सामने निकल कर आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे वो? सर एक क्वेश्चन है सर, पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया में तमाम खबरें आई थी थूक को लेकर, रोटियों में किस तरह से मल लगाते हैं, गंदगी लगाते हैं, और उसको लेकर क्या आप क्या सोचते हैं और कैसे आपने क्वालिटी मेंटेन के लिए कैसे जो मतलब जो गंदगी ना रहे उसके लिए आपने क्या क्या एहतियातन बरता है? खुद देखते रहते हैं इधर उधर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टाफ को बताते रहते हैं भाई साफ सफाई रखो, अच्छी तरीके से रहो। ये सब हाइजीनिक है। बाकी मटेरियल जो है उसको सही से प्रोक्योर करने की बात है। ये सब है। सीसीटीवी फुटेज लगी है क्या? सीसीटीवी इधर लगी है, अब उधर हमने मंगवा लिया है नया। दिखा देंगे सीसीटीवी फुटेज? हाँ, एक ये लगी हुई है। ये देखिए स्वाति देख रहा होगा, सीसीटीवी फुटेज भी लगी है। तो यानी किचन से लेकर अगर यहाँ तक अगर लोग पैटीज या जो भी सैंडविच खाते हैं तो वो एक सीसीटीवी के जग में ही लोग खाते हैं। तो साफ सफाई खासा ध्यान रखकर सीसीटीवी फुटेज दूसरा दिखाइए राहुल, हमारे जो वरिष्ठ कैमरा पर्सन है वो देखिए सीसीटीवी फुटेज अगर स्वाति आपको दिख रहा होगा तो इस शॉप में भी सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे लगाई गई है। तो यानी दोनों तरफ जो सीसीटीवी फुटेज को कवर कर रखा है कि किसी तरह की अगर कोई शिकायत मिलती है तो इसी के मतलब जो रिकॉर्डिंग रहेगी, जो रिकॉर्ड्स रहेंगे, कैमरास वहां पर लगे हुए हैं। कुछ यहाँ पर ओनर्स है शॉप के, यहाँ पर रेस्टोरेंट के, जो इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं। अनुज बात करें जी। आप तो शिकायतें देखते होंगे सोशल मीडिया में, तमाम तरह की वायरल खबरें आती हैं, जूस में थूक, कहीं खाने में किस तरह की अपवित्रता, और लोग आस्था साटे। तो जो सरकार जिस तरह का कानून लेने जा रही है, हालांकि इसमें यह है कि अब उसको 3 से 4 साल की सजा होगी, 1 लाख तक जुर्माना रहेगा, गैर जमानती वारंट है। इसके पहलू कैसे देख रहे हैं दुकानदार, आप कैसे देख रहे हैं? दुकानदार के अलावा हम कस्टमर भी तो हैं। हम भी तो कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए। हम कैसे सोचेंगे, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? भाई हम दुकानदार हैं, ठीक है, मान लिया, मगर हम भी तो कस्टमर भी तो हैं। पर लोगों से सेहत का खिलवाड़ होता है, लोगों की आस्था के साथ, गुणवत्ता के साथ। बहुत गलत बात है। मतलब ये तो अनटॉलरेबल है कि इस चीज को तो नहीं टॉलरेट किया जा सकता है, और मेरे ख्याल में इस पे बंदिशें लगानी बहुत जरूरी है। कानूनी कार्रवाई भी होगी अगर बंदिशें लगाने की बेहद जरूरी है। यहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट के ओनर्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। अनुज, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए 9 जिलों में यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का उपचुनावों का ऐलान भी हो गया है। इस अध्यादेश को चुनावी लिहाज से किस तरह से देखेंगे आप? भाई हम दुकानदार भी हैं। एक सवाल और है, अभी चुनाव भी नजदीक है। अनुज जी, आपसे जी होना है, उपचुनाव होने हैं। हाँ, उपचुनाव 10 सीटों पे होना है, जिसमें कि 9 सीटों पर कल तारीखों का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में ये चुनावों के बीच जिस तरह से ये कानून आ रहा है अध्यादेश, तो आप इसको चुनावी एजेंडे जोड़ेंगे या आप लोगों की सेहत के साथ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे चुनाव से क्या लेन देना भाई। ये तो ये है कि जो आप लोगों ने कवर किया है, जो आप लोगों ने देखा है, जो दिखाया है फॉर दैट मैटर, तो वो उसके प्रति तो होना चाहिए ना। मतलब इससे चुनाव से क्या लेन देना। ये तो आदमी के कस्टमर की सेहत। बिल्कुल, देखिए अनुज, रेस्टोरेंट के मालिक जिनका ये कहना है कि कस्टमर की सेहत बहुत जरूरी है और इसी का ध्यान अब उत्तर प्रदेश सरकार रखती हुई नजर आ रही। बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।